हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मध्य प्रदेश विशेष शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें क्वालिफाइंग नंबर कितना है, रिजर्वेशन कैसे लगेगा, अब 3200 में कितनी जनरल कैटेगरी को सीट मिलेंगी, या अंकों का 5% मिलेगा, या 100 का 5% मिलेगा, आदि जितनी भी जानकारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि परीक्षा विधि एवं वेतन कितना मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय यथा संशोधित नियमों तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो न्यूनतम वेतन रुपये है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता इसमें जुड़ता है। परीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार वेतनदेय होगा, अर्थात आपका 3 साल का परीक्षा अवधि होगा जिसमें आपको 70% सैलरी मिलेगी, फिर 80%, फिर 90%, फिर चौथे साल में आपको 100% सैलरी मिलेगी। 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, 3 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है जिसमें कि आपको 70, 80, 90% सैलरी मिलती है। चौथे साल आपको जाके पूरी सैलरी मिलेगी 25,300 प्लस महंगाई भत्ते के अनुसार। पद नाम क्या है? पद नाम जो है प्राथमिक शिक्षक का है, ये जनरल का है। मैं इसी पे स्पेशल एजुकेटर पे बता रहा हूँ कि अनुसूचित जात जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 40% मिनिमम मार्क्स है और अन्य के लिए 50% है। मतलब जो अदर स्टेट से जितने भी लोग जाएंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको 50 नंबर 100 में पाना अनिवार्य है। 100 में जिसका 50 नंबर का नीचे रहेगा उसका 1% नहीं होगा। 50 में आपको यदि 48 नंबर पे हैं मान लीजिए, तब आप उम्मीद बना के रखिए कि आपका नंबर आ सकता है। यदि 50 के नीचे हैं तो आपकी उम्मीद नहीं है। आइए आगे देखते हैं। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञप्ति पद की संख्या मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र में अभिलेख बुलावे जाएंगे। ये छोड़िए इसको, मेन रिजर्वेशन यहाँ देखिए। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2024 में न्यूनतम 50% आरकारी अंक का लाभ मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2024 में न्यूनतम आरकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2024 में न्यूनतम 60% के आधार पर ही चयन मान्य होगी। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं वे आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित किए हैं तो उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। मतलब कि जैसे कोई ओबीसी लड़का है और उन्होंने 90 नंबर से कम अंक प्राप्त किया, 90 अंक से कम अंक प्राप्त किया तो वो आरक्षित वर्ग में ही रहेंगे। और 90 नंबर सीटेट में 90 नंबर से कम प्राप्त किए, आप चयन परीक्षा में 80 नंबर प्राप्त किए, 100 में 80 नंबर, तब भी आप आएंगे अपने में ही, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा में कम अंक अर्जित किए हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हो। इसके बताने का मकसद क्या है जो कि हम लोगों के फायदे में है। इनके कहने का मतलब है जैसे कि एमपी के मूल निवासी हैं, उनका मतलब गए डायरेक्ट टेट का एग्ज़ाम दिए, जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं उन्होंने मान लीजिए अपना जो 82 से 89 के नंबर के बीच में पाए,
पा गए अपना 90 नंबर, कोई नहीं पाया। उसके बाद वो चयन परीक्षा में जाते हैं। चयन परीक्षा में एमपी के हैं, होम स्टेट है, उस पढ़ाई का लाभ उन्हें मिला। उन्होंने अच्छे खासे नंबर अर्जित किए कि 65 नंबर 70 नंबर कुछ भी पा गए, लेकिन उन्होंने पहले ही रिजर्वेशन ले लिया, तो अब उसमें रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। रिजर्वेशन लेके वो 82 नंबर पे पास आउट हुए हैं, तो उनको अगला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि अनारक्षित की सीट बच गई। अब आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इसको छोड़िए। अब देखिए, जो सीट है ये जनरल की है, 4440 सीटें मिली हैं। इसमें जनरल को 648 सीटें और महिला जनरल को 638 सीटें मिली हैं। अब इस 4440 में हम यदि 648 का भाग देते हैं, कितना, 648 का, तो ये हमारा आ जाता है 6.85। कितना आता है, 6.85। इतना गुना है 4440। हमारी सीट कितना है, 3200 है। यदि हम इसी 6.85 में भाग देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 467 सीटें। उसी के अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार हम भी लगा लेते हैं अपना दिमाग, तो हमको 467 सीटें मिलती हैं। अब देखिए, 467 सीटें हमको पुरुष को मिलती हैं, महिला कितनी मिली है, 638। तो 467 है तो 457 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं यदि महिला अदर स्टेट को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। आइए देखते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। किससे, ओपन सीट के, उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब उस प्रवर्ग में आते कौन कौन हैं। अब देखिए, गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग है, मतलब ये पूरा प्रवर्ग है, इस प्रवर्ग के ओपन से भरी जाएगी। मतलब महिला प्रवर्ग का है तो पुरुष के ओपन में आ जाएगी सीटें, तो दोनों सीटें मिल गई। अब यदि हम 457 है और 467 सीटें हमको मिल रही हैं जनरल में, और 457 महिला की जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 924, 7 7 14, 6 5 11 12, 4 4 924 सीटें हो गई जनरल की। अभी हमने आपको क्या बताया कि उपस्थिति लगभग 85% रहेगी। टोटल बच्चे कितने बैठे, 1160। 1160 का यदि हम 85% निकालते हैं तो कितना बनेगा, लमसम 986 बच्चे होंगे, लमसम 986 होते हैं। टोटल तो जनरल है नहीं कि जो एग्ज़ाम दिए हैं टोटल जनरल ही होंगे, इसमें बहुत सारे एमपी के बच्चे हैं, 300-350। उसके बाद जो बचे उसमें से बहुत सारे महिला जितने भी हैं सबको निकाल दो, अतिथि को भी निकाल दो 350-400 में, तब भी जितनी सीटें हैं उतने सीट पे बच्चे कम पड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हो गया। अब देखिए महिला की सीटों को किस प्रकार भरा जाएगा। अतिथि शिक्षक के लिए जो है, पिछली साल जो है अतिथि शिक्षक की वैकेंसी आई थी एमपी में, तो उनके लिए है, अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल, मतलब साल में 3 शैक्षणिक सत्र तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा। कुल अध्यापन दिवस 200 तो दिवस हो जाएगा,
लेकिन 3 शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस वाला जो मामला है ये इनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके 3 शैक्षणिक सत्र ही नहीं हुए हैं, लेकिन टोटल इनके कंप्लीट हुए हैं। इसके अनुसार इनको रिजर्वेशन मिल सकता है। मतलब यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के लिए भी रखा जा सकता है, लेकिन उसके अनुसार यदि देखा जाए 30 दिवस के अनुसार तो इनके नहीं कंप्लीट है, क्योंकि 1 साल वैकेंसी का ही हुआ है। अब महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उसी प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इतना हो गया। फिर अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति भी नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे जाएंगे। मतलब सबका कचड़ा हो गया तो बाद में ले जाके पुरुषों को दे दिया कि जो बचा खोचा तुम भी ले लो। तो ले देकर पुरुषों के लिए सीटें अच्छी खासी हो गई कि 467 जनरल सीटें मिल रही थी और महिलाओं की कितनी थी 457 सीटें। तो हमारी जो है कितनी हो गई 924 सीटें, और बैकलॉग सीटें तो हैं नहीं इसमें, तो 924 से बढ़ के 1000 के ऊपर भी जा सकती हैं वैकेंसी। जनरल की सीटें 1000 तक रह सकती हैं महिला और पुरुष दोनों को मिला के, क्योंकि गैर अतिथि में यदि महिला की सीटें नहीं भरी जाती हैं तो वो सीटें पुरुषों को दे दी जाएंगी। ऐसा है यहाँ पे। तो रही एक और है इसमें, जो कि अभी कंडिका 7.7 जो है बहुत ज़्यादा चर्चों में था, तो इसका आया था एक अलग से नोटिफिकेशन जिसको हमने नहीं बताया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में उक्त पदों की पूर्ति की जानी है। जो 3200 पद चिन्हांकित किए गए हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ये भर्तियां की जा रही हैं। कोई मध्य प्रदेश शासन अपने स्तर पे नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार ही कर रहे हैं, जिससे ये लोग जल्दी करेंगे। भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से कंप्लीट होगी। 2025 आयोजित की जा रही है। चयन परीक्षा हेतु जारी रूल बुक 7.7 के निम्नानुसार प्रावधान है कि विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित हैं। आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा आधारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक बोनस अंक रूप में प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते क्या बोला है ये देखिए, अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक। मतलब यदि आप पाए हैं 60 नंबर, इसका 5% आपको मिलेगा 3 नंबर। आपको ऐसे 5 नंबर नहीं दे देंगे कि 100 का 5 नहीं, आपने जितना प्राप्त किए उसका 5% आपको मिल रहा है, तो उसके अनुसार 3 नंबर मिलेगा। मान लीजिए आप 70 पाए तो 70 का 5% 3.5 नंबर आपको दे देंगे। इस क्रम के अनुसार मिल रहा है आपको। उस टाइप पे मत जाइए कि आपको 100 का 5 मिलेगा। 100 को 5 का तो 5 नंबर आपको फ्री में थोड़ी ना मिलेगा। आप जितना नंबर प्राप्त करेंगे उस नंबर का 5% आपको मिलेगा। इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। विशेष शिक्षकों के पदों की पूर्ति न होने पर इन पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा अर्हताधारी अभ्यर्थियों से पदपूर्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई निम्नानुसार की जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पहला और दूसरा वाला। प्रथमतः प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी मुख्य चयन सूची से मेरिट क्रम में चयन की पात्रता परीक्षा रखने वाले आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी विशेष शिक्षा के रूप में चिन्हांकित होंगे। इन्हें ऐसी शालाओं में पदस्थ किया जाएगा जहां दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, अथवा ऐसे संकुल जहां संकुल के अधीनस्थ शालाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता है।
बिंदु 1 में उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यदि विशेष शिक्षक स्वीकृत 3200 पदों के विरुद्ध पद रिक्त रहते हैं तो शेष पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर इसी चयन परीक्षा 2025 के परिणाम से विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों से मेरिट क्रम में पदपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी। उक्तानुसार सूचना विशेष शिक्षकों के पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में प्रकाशित की जाती है। अब बात क्या हुई, ऐसे इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि 14 तारीख को है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, 14 अर्थात कल। तो इन्होंने आनन फानन में यही वाला बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो मेन होता है एमकस क्यूरी को जो दिया गया था, उस फाइल में जो इन्होंने दिया था उसमें लिखा था कि आरसीआई क्वालिफाइड को 5% अंक दिए जाएंगे। ये नहीं बोला गया था कि चयन परीक्षा में जो प्राप्त किए हैं 5% उसके अनुसार, ऐसा नहीं कहा गया। वहाँ पे आरसीआई क्वालिफिकेशन को 5% अंक देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद वहाँ पे फिर डंडा लगा होगा इनके ऊपर, तो इन्होंने पूरी तरीके से फिर से वो किया। इसमें उन्होंने पूरी तरीके से साफ साफ कह दिया कि हम जो भर्ती 10,185 निकाले हैं जनरल वाली वैकेंसी, उसमें इनको रखेंगे। जो भी नियुक्त होते हैं उनको ऐसी शालाओं में नियुक्त करेंगे जहाँ पे विशेष विद्यार्थी जो हैं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इनको पदस्थ किया जाएगा। लेकिन यदि बच्चे जो हैं ज़्यादा नहीं पास हुए, इसमें सीट खाली रहती है, तो इन्हीं नंबरों पे मेरिट क्रम नीचे करके उनको लिया जाएगा। रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ आपकी जो है 50% जो भी मिनिमम मार्क्स प्राप्त किया है सबका होगा। 100 का 50% अर्थात 50 नंबर, जो भी 50 नंबर प्राप्त किया है सभी का होगा। इसमें मत देखिए कि कौन ओवरलैप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अरे ओवरलैप की तो बात ही नहीं, पहले सीट तो भर जाए। इतनी सीटें हैं कि सीट भरना ही मुश्किल है। तो इसलिए 50 नंबर जो भी पाए हैं वो अपने को बेहतर समझें। लेकिन 50 से नीचे जो 48 हैं, 48 वाले उम्मीद रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है और आपका 2-3 नंबर जो मिल जाएगा आरसीआई के क्वालिफिकेशन का, उसके अनुसार आप भी आ जाएंगे ऊपर। लेकिन उससे भी नीचे यदि जो हैं उनके लिए मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि आज लास्ट शिफ्ट था। लास्ट शिफ्ट के बाद हमने बच्चों के अंक जाने, सबका जाना, जो हमारे साथ के थे जो नहीं थे सबसे पूछकर, पूरा बाकायदा है, डिटेल है, किससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 50 नंबर के ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।